माफी चाहूंगा आपसे ये बात बोलते हुए, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आप असम में जाकर के 250 रुपए मजदूरी का बात कर रहे हैं और आपके खुद झारखंड में 100 रुपए मजदूरी भी नहीं है। 100 रुपए से भी कम मजदूरी है। इनफैक्ट मैया सम्मान योजना तो बहुत सारी महिलाओं का आ भी नहीं रहा। इतने विधवाएं थे, इतने अनाथ बच्चे थे, उन लोगों को कोई एक्स्ट्रा सेवा नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना के नाम पे यहाँ के औरतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ठगा जा रहा है। पेपर लीक होना, पेपर को कैंसिल हो जाना यहाँ पर कॉमन है। मिलता है यहाँ के जितने भी बच्चे थे अब दूर दराज के राज्यों में जाकर के लोहा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और लोहा फैक्ट्री में काम। दोस्तों स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य का कितना खराब प्रदर्शन रहा है पिछले कितने 10 वर्षों से, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ झारखंड सरकार में, झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। दोस्तों अगर यदि आप झारखंड में रहते हैं और अगर यदि आप कॉलेज में हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, और अगर यदि आप कॉलेज के बाद पास कर जा रहे हैं तो आपको टाइम पे डिग्री नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट ये सब के बाद भी अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं झारखंड में रहकर सरकारी नौकरी का तैयारी करूं तो आपको भूल जाना है, क्योंकि 10 साल में एक बार वैकेंसी निकलेगा और वो भी एक बार में वैकेंसी आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक होना, पेपर को कैंसिल हो जाना यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर पिछले 2018 से लेकर के अभी तक पुलिस का एग्जाम भी नहीं हो पा रहा है, ना होएगा। हो सकता है 12 तारीख को होने वाला है वो पूरा भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों उसके बाद 2016 से लेकर के आज तक पुलिस से लेकर के बड़े लेवल तक का कोई वैकेंसी पारित तो नहीं हो पाया, और हुआ भी है तो उसमें 90% से ज्यादा स्टूडेंट का ये आरोप है कि यहाँ पर पैसे लेकर के दूसरे स्टूडेंट को यहाँ पर नौकरी दे दिया गया। दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड में दोस्तों यहाँ पर मेहनत का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट आपको क्या मिलता है, यहाँ के जितने भी बच्चे थे अब दूर दराज के राज्यों में जाकर के लोहा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और लोहा फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर है। दोस्तों झारखंड के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सिर्फ एक दम पर वो है स्कॉलरशिप पिछले 2 साल से पूरे तरीके से आ नहीं पाया, जिसकी वजह से कई ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो अपना बीटेक डिग्री और डिप्लोमा डिग्री बड़े लेवल पर और इनफैक्ट फार्मा तक की पढ़ाई को छोड़ करके वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि वो कॉलेज का फीस भर नहीं पाएंगे। दोस्तों झारखंड के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ाई पढ़ते थे। वो सोचते थे कि स्कॉलरशिप के दम पर हम पढ़ लेंगे, लेकिन झारखंड सरकार स्कॉलरशिप दे ही नहीं रही है। और इनफैक्ट अगर नहीं दे रही है तो कारण होना चाहिए, लेकिन ये बाहर जाकर के असम जैसे राज्यों पर जाकर जो इतना मेहनत करने के बाद ये 250 के आप नहीं, हमसे कहीं गुना ज्यादा के आप हकदार हैं। आप लोगों का मेहनत का पैसा आप लोगों को नहीं मिल सकता। इतना मेहनत करके आप 250 रुपया कमा करके कितना बचाइएगा? महंगाई कितना है आप समझ रहे हैं? आलू खा के और भात खा के हम लोग रह रहे हैं, दिन भर खट रहे हैं, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। अगर आज इस चीज को आप लोग नहीं बदलिएगा तो कल का आपका बच्चा भी यहीं पर क्या बनेगा? क्या बनाएंगे? अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए वही मान बात खाएंगे। हम लोग का थोड़ा बहुत शोषण हो रहा है, कम पैसे में हम लोग को चलवाने दे रहे हैं। फिलहाल 3000 1-2 महीने जैसा हुआ है, नहीं तो 2000 खाली मिल रहा है। इतना 21 साल हो गया, वही 2000 से हम लोग को काम करवा रहे हैं। आप लोग 21 साल से हैं? हाँ 21 साल से है। पूरा जीवन लगा दिए? हाँ सर पूरे जीवन लगा दिए। हम लोग को 3000 में गुजार दें। 3000 में महीना भर का सब्जी नहीं हो पाता, हम लोग कैसे गुजारा करें? 100 रुपया रोज? हाँ 100 रुपये में कैसे गुजारा करें? बच्चा लोग को खिलाएं कि हम लोग खाएं, कि हम लोग अपने बुरे दिन के लिए 2 रुपया रखें? बताइए। कल्पना सोरेन जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे ये बात बोलते हुए, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आप असम में जाकर के 250 रुपए मजदूरी का बात कर रहे हैं और आपके खुद झारखंड में 100 रुपए मजदूरी भी नहीं है। 100 रुपए से भी कम मजदूरी है। इनफैक्ट मैया सम्मान योजना तो बहुत सारी महिलाओं का आ भी नहीं रहा। इतने विधवाएं थे, इतने अनाथ बच्चे थे, उन लोगों को कोई एक्स्ट्रा सेवा नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना के नाम पे यहाँ के औरतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ठगा जा रहा है। हेमंत सोरेन असम में जाकर के ये डींगे हाँक रहे हैं कि हम अपने झारखंड में बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, और जरा एक बात ये सच कहाँ से लेते हैं? मेरा जेब में थोड़ी नोट छापने वाला बच्चा है। हमारे यहाँ कोयला है, अब्रक है, सब खरीद संबंध करता है, सब में से ठोक देते हैं। सोरेन ये कहते हैं कि हमने दाम बढ़ा दिया, हम वहां से दे रहे हैं पैसा। जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो झारखंड में आप टाइम टू टाइम आप स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रहे हैं बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ आगे। ये कहते हैं कि हमने दाम बढ़ा दिया, हम वहां से दे रहे हैं पैसा। जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो झारखंड में आप टाइम टू टाइम आप स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रहे हैं बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ आगे करना चाहते थे, लेकिन आपके स्कॉलरशिप न देने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। और इनफैक्ट मैं बता दूं पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे बच्चे रांची छोड़कर घर जा चुके हैं, पढ़ाई को छोड़ करके अपने घर जा चुके हैं। ये दुमका कॉलेज का एक वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक बच्चा किस तरीके से 2 भाई 2 दोस्त
पढ़ाई को छोड़ करके अपने गांव की ओर जा रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम है झारखंड का। झारखंड में एजुकेशन सिस्टम को कितना बदतर करके रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा सुविधा ही नहीं है कि यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाया चला जाए। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिला है, टीचर्स रो रहे हैं। जब स्कूल से पढ़ा कर जब जाते हैं तो बच्चे लोग यही पूछते हैं कि सर सैलरी आया कि नहीं आया, घर परिवार यही पूछते हैं पैसा आया कि नहीं आया। अच्छा रोता है कि बिस्किट नहीं है, भूखा रोता है। सरकार से मैं यही मदद मांगना चाहता हूँ कि जो कंपनी के थ्रू जो पेमेंट किया जा रहा है वो चाहिए किसी के थ्रू डायरेक्ट व्यावसायिक शिक्षा के अकाउंट में पेमेंट किया जाए। कंपनी पैसा उठा लेती है फिर भी पेमेंट नहीं कर रही है। टीचर्स के आंख में आंसू आ रहा है। 8-8 महीने 10-10 महीने हो जा रहे हैं कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पाया है, वो कैसे पढ़ाएंगे। और स्कूल है भी तो बहुत दूर दूर में है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। रोड कंस्ट्रक्शन इतना खतरनाक और इतना खराब हो गया है कि वहाँ के महिलाएं जब दूर दराज में रहती हैं, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतना खराब हो गया है कि महिलाएं लदा करके जाती है, वहाँ पर पूरा लोड हो कर जाती है। एक गाड़ी में 10-10, 20-20, जहाँ 5-5, 6-6 लोगों का बैठने का जगह है, वहाँ पर 20 से 25 लोग वहाँ पर बैठ के जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों किस तरीके से हवाई जहाज में बैठ करके ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वो जरा उसको देखिए। और झारखंड में किस तरीके से गरीबी हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है, आप उसको देखिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के बारे में। झारखंड का स्वास्थ्य सुविधा इतना खराब हो गया है कि रिम्स के बाहर, जरा ये पे लाइन देखिए दोस्तों, रिम्स के बाहर ये जो लाइन लगी हुई है ये एम्बुलेंस की लाइन है। और एम्बुलेंस की लाइन इसलिए है, और सारे के सारे एम्बुलेंस इमरजेंसी वाले हैं, कोई ऐसा एम्बुलेंस नहीं है कि उन लोगों को इमरजेंसी नहीं है। अंदर पूरे तरीके से मरीजों से भरा पड़ा है, और मरीजों से भरा पड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिल रहा है। ये डरावना दृश्य रांची का है, और इस रांची इमरजेंसी में सारे एम्बुलेंस इंतजार कर रहे हैं अपने अपने पेशेंट को लेकर कि कोई बेड खाली होगा तो हमें बेड अलॉट किया जाएगा। नर्स का कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट में बेड खाली हो जाएगा, और बेड तभी मिलेगा जब किसी का डेथ होगा। अगर आप किसी नेता मंत्री से अगर आपका जान पहचान है तो आपको इस रांची इमरजेंसी में आपको बेड काफ़ी इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जान पहचान नहीं है तो आप इसी तरह कतार में खड़े रहिएगा। और आपका दोस्तों मैं उससे पहले कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ। कल्पना सोरेन असम में जाकर के वहाँ के आदिवासियों को जिस तरीके से ठगने का प्रयास कर रहे हैं आप, इतना मेहनत करने के बाद ये 250 के आप नहीं, हमसे कहीं गुना ज्यादा के आप हकदार हैं। आप लोगों का मेहनत का पैसा आप लोगों को नहीं मिलता है। इतना मेहनत करके आप 250 रुपया कमा करके कितना बचाइएगा। महंगाई कितना है आप समझ रहे, आलू खा के और भात खा के हम लोग रह रहे हैं कि यहाँ पर 250 रुपये मजदूरी मिलता है और कम है, तो आप इसका मतलब आप बढ़ाओगे या फिर आप बढ़ाना चाहते हो। लेकिन आप एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार झारखंड की महिलाओं के बारे में जरा सोचिए। मैया सम्मान योजना को छोड़ करके, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है देश का, कि जिसका देश का और राज्य का इतना ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है जिसके बारे में आपको शायद खबर तक नहीं है। इस यहाँ पर डेवलपमेंट नाम पे 0 हो गया है, एजुकेशन नाम पे 0 हो चुका है। आपसे निवेदन है कि आप झारखंड में महिलाओं का प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यहाँ पर नए आप इंडस्ट्रीज, अच्छे क्वालिटी का इंडस्ट्री लगाइए, जहां पर बहुत अच्छा से रोजगार देने का प्रयास कीजिए। यही झारखंड को आगे लेकर के। बता दूं कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के क्या टिप अपनाई जा रही है, जरा आप इस लाइन को आप देखिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लाइन लगे हुए हैं सारे के सारे एम्बुलेंस इमरजेंसी वाले हैं। अंदर मरीज इतने ज्यादा है कि बाहर से किसी को अंदर जाने की परमिशन तक नहीं मिल पा रही। हाँ, लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर यदि आपका नेताओं से पहुंच है, अगर आपका नेता का आप अगर चाटुकार हैं तो आपका अंदर हो सकता है, अंदर आपका एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक भटक रहा है अपने लोगों को अंदर इलाज कराने के लिए। और या तो यहाँ पर इतना बुरा हालत है दोस्तों, या तो यहाँ से मरीज या तो मर जाएंगे या तो यहाँ से बचने का कोई चांस ही नहीं है, मरना ही तय है। क्योंकि अंदर जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक कोई बाहर से अंदर जाएगा नहीं, ये कहना है यहाँ के डॉक्टर्स का। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये गौर करने वाली है कि जितने भी यहाँ पर एम्बुलेंस हैं, ये सारे के सारे एम्बुलेंस इमरजेंसी यहाँ के मरीजों को जल्द से जल्द इलाज चाहिए। हो सकता है यहाँ सुनने को मिलेगा कि यहाँ इमरजेंसी में लगे एम्बुलेंस में कितने मरीज दम तोड़ दिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे स्वास्थ्य सुविधा के बारे में। धनबाद का एक भैया है जो वीडियो बनाते हैं, जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की सच्चाई को बता रही है। यहाँ कितनों साल ये खुला बनाया गया।
अरे कितने साल पहले खुला गया है। आप चारों ओर देख पा रहे हैं जो स्वास्थ्य केंद्र जहाँ की हमारी स्वास्थ्य ठीक होती है वहाँ जंगलों से चेंज हो गई। सरकार के लोगों वर्तमान समय पर चेंज हो गई है मगर अभी भी ये लगा हुआ क्यों? क्योंकि जो बोर्ड लगा गया है वो आज नहीं लगा है, आज से करीब 15 साल पहले लगाई गई। क्योंकि सरकार इंस्टीट्यूट बनाने वाली सरकार अब देखिए अपने स्वास्थ्य केंद्र लाखों रुपया खर्चा करके बनाए, मानते हैं, मगर स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर की भी जरूरत था वो आप ये वीडियो उस स्वास्थ्य सुविधा की खराबी को बता रहा है दोस्तों, जहां पर कितने वर्षों से एक स्वास्थ्य सुविधा को ओपन ही नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, कुछ न कुछ अपना एक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर ना बन जाए इसके लिए। वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर नर्स को लगाना है, लेकिन झारखंड सरकार इसके लिए असमर्थ है। इतना नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब झारखंड सरकार इतना नहीं करना चाहती है तो उसको आगे आकर के लोगों से मदद भी लेना चाहिए और आगे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब रामनवमी के जुलूस के ऊपर पे जब कोई हिंदू यात्रा निकल जाता है, उस समय इरफान अंसारी झारखंड के शिक्षा मंत्री का ये कहना होता है कि कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीजों से लेना देना है। जहां पर वहां देखिएगा आप मांदर को बजा करके घूमते रहते हैं इधर सुधर। क्या ये स्वास्थ्य मंत्री का काम है? न स्वास्थ्य मंत्री का काम है जल्दी से जल्दी नया से नया रिम्स बनाना, नया कंस्ट्रक्शन कराना, छोटे मोटे अस्पताल बनाना, नए वार्ड बनाना, नए इमरजेंसी जगह बनाना जहां पर मरीजों का इलाज हो सके। लेकिन इरफान अंसारी को भी इतना तक समझ नहीं आ रहा है कि झारखंड में ये करना जरूरी है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड ना हो, लेकिन दूसरी चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा ना करें, झारखंड को अपना समझें आप और जल्द से जल्द ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि यहाँ के लोगों का भलाई जरूर हो। जनता ने आपको वोट दे करके चुना है। और गलती दोस्तों मैं बता दूं यहाँ के आदिवासियों का भी है। ये आदिवासी लोगों को सिर्फ और सिर्फ फुसला देते हैं। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को भी फुसलाता है और ठग करके इन लोगों से वोट ले लेता है। और लेने के बाद कुछ लोग डेवलप कर जाते हैं और लेकिन कुछ लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपने घर की ओर लौट के देखते तक नहीं है कि इन लोगों का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। खैर दोस्तों, मैं और वीडियो लाने वाला हूं, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।